नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं HbA1c के बारे में, जो एक प्रकार का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, जो कि आपको बताएगा कितना आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है 3 महीने के अंदर। आपका कितना रहा, गुड कंट्रोल रहा कि एक्सीलेंट कंट्रोल रहा या मॉडरेट कंट्रोल रहा या पुअर कंट्रोल रहा। तो HbA1c टेस्ट क्या होता है? एक प्रकार से ब्लड से लिया गया सैंपल होता है। ये दिन भर में कभी भी किसी टाइम किया जा सकता है टेस्ट। HbA1c जो होता है दोस्तों, जब ये ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाता है, तो ये हो जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c कहते हैं, या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, या HbA1 टेस्ट भी किसको कहा जाता है। अब बात करते हैं ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो ये जो टेस्ट किया जाता है, ये 3 महीने की एवरेज वैल्यू आपको ब्लड ग्लूकोज की दे देगा। ये परसेंटेज में वैल्यू होती है, जो ये चार्ट में गिवन वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे दी जाती है। तो ये 3 महीने की एवरेज वैल्यू होती है। आपका HbA1c 7 आता है 7%, तो आपका ये जो ब्लड ग्लूकोज है 150 mg/dl, ये 3 महीने आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू आपकी 6% से कम में आती है, तो आपका मान के चलिए, अगर आपको पहले से डायबिटीज़ नहीं है, कोई गोली नहीं खाते हैं, तो मान के चलिए आपको ब्लड ग्लूकोज नहीं है। तो जो ये प्रक्रिया, जो HbA1c टेस्ट करने की प्रक्रिया है, वो 4 मेथड से की जाती है, अलग अलग प्रोसीजर द्वारा। सबसे पहले HPLC मेथड किया जाता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर दोस्तों यही कराने की ज़रूरत है, अगर कोई भी आपको लिखता है HbA1c, कोई डॉक्टर या फिर कहीं भी आप लैब में जाते हैं, तो HPLC मेथड से ही कराइएगा, क्योंकि HPLC मेथड की गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और इसकी वैल्यू एकदम कन्फर्म आती है। ऐसे टेस्ट एंजाइम एसे द्वारा कराया जाता है और इम्यूनो एसे द्वारा कराया जाता है, रोड एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी द्वारा टेस्ट कराया जाता है। तो लेकिन इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है HPLC टेस्ट, और इसमें जो वैल्यू आती है वो एक गिवन चार्ट द्वारा होती है। अगर वैल्यू आपकी 4 आती है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू 3 महीने का होगा तो 50 mg/dl होगा। किसी की वैल्यू 6% आती है, तो उसकी वैल्यू जो होगी 115 mg/dl 3 महीने की एवरेज वैल्यू होगी। किसी की वैल्यू 7% आ रही, तो उसकी वैल्यू 150 mg/dl होगी। टेस्ट करने के बाद जो चार्ट में कैलकुलेट करके ये वैल्यू दी जाती है। अगर आपको डायबिटीज है तो कितनी वैल्यू रहेगी, तो आप जानेंगे ये गुड कंट्रोल है, पुअर कंट्रोल है, मॉडरेट कंट्रोल है। अगर ये वैल्यू किसी की 6.3 से 7.4 के बीच में आ रही है, तो मान के चलिए ये गुड कंट्रोल की वैल्यू है। अगर 7.5 से 9 के बीच में आ रही है, तो ये मॉडरेट कंट्रोल वैल्यू है। अगर ये 9 से भी ज़्यादा आ रही है, तो मान के चलिए पुअर कंट्रोल है। अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो शुगर के कारण बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, और वेट ज़्यादा लॉस होना, और साथ साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लगना। तो ये सब सिम्टम अलग से आएंगे। और साथ साथ कभी कभी जब बहुत दिन तक ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहेगा, तो उनके हाथों में झंझनाहट जैसी रहेगी, प्रिकिंग सेंसेशन रहेगा, ऐसे लगेगा चींटी काट रही हाथों में। और भी बहुत सारे समस्या आ जाती हैं, जैसे कि आंखों से धुंधलापन दिखाने लगना, रेटिनोपैथी होने के कारण, और कैटरैक्ट होने की स्थिति भी आ जाती है, और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत जरूर हो जाती है इसी वजह से। भी कुछ कंडीशन है जिसमें कि HbA1c वैल्यू जो होती है वो थोड़ा सा डिफर कर जाती है नॉर्मल अमाउंट से। तो ये कंडीशन होती है हेमोलिटिक एनीमिया में, इसका लेवल थोड़ा सा डाउन होता चला जाता है। HB का लेवल डाउन होने के कारण जो HbA1c की जो वैल्यू चेक की जाती है, वो शुगर की वैल्यू HB हीमोग्लोबिन में चेक की जाती है। शुगर की वैल्यू हीमोग्लोबिन में चेक की जाती है, लेकिन HB की वैल्यू डाउन हो रही है, जो HbA1c रिपोर्ट आएगी वो थोड़ा सा कम आएगा। ये काज होते हैं हेमोलिटिक एनीमिया में, जैसे सिकल सेल एनीमिया, किसी की सर्जरी हुई हो, सर्जरी में ब्लड लॉस हुआ हो, हाल ही में जिनका HbA1c तुरंत कराया गया हो, उसमें थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ, उनकी भी वैल्यू थोड़ा सा डिफर करेगी। और भी ब्लड डोनेट किया है अपना, ब्लड डोनेट करने के कारण भी उनकी वैल्यू थोड़ा सा HbA1c की थोड़ा सा कम आएगी। और कुछ और कंडीशन है जिसमें कि HbA1c वैल्यू थोड़ा सा बढ़ी हुई आएगी, वो जैसे कि कंडीशन मेगालोब्लास्टोएनीमिया होता है, तो इसमें HbA1c की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ के आएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।